हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है लाइन्स एंड एंगल्स, यानी इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट्स रिकॉल, चलिए जानते हैं हमने पहले क्या पढ़ा था। पॉइंट क्या होता है बच्चों? नो साइज ओनली पोजिशन, इसका कोई साइज नहीं होता, सिर्फ एक पोजिशन होती है। लाइन, नो फिक्स मेजरमेंट, ए सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इसकी बच्चों कोई सीमित संख्या नहीं होती लाइन की, ये दो पॉइंट से दोनों तरफ आगे बढ़ती जाती है। रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, एग्जाम्पल एक्स वाई और एम। बच्चों, इस तरह से हम एक लाइन का नाम दिखा सकते हैं। एक्स वाई के लिए हम उसके दोनों कोनों पे जो एंगल पॉइंट्स हैं उनका नाम दिखा सकते हैं, या फिर एक लाइन का नंबर एक स्पेसिफिक देके उससे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लाइन सेगमेंट, पार्ट ऑफ द लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स यानी ए बी बार। ए बी बार क्या है? ए यानी एक साइड वाला पॉइंट, बी दूसरी साइड वाला पॉइंट, इन दोनों जोड़ के हमने बनाया है ए बी और उसके ऊपर बार लगा के हम शो करते हैं इसे एज ए लाइन सेगमेंट। अब ए रे इज पार्ट ऑफ द लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट एंड अदर एंड इज एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली। बच्चों, रे क्या होता है? इसमें एक पॉइंट तो फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट इनफाइनाइटली यानी कहीं तक भी बढ़ा हुआ जा सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट द इनिशियल पॉइंट, एग्जाम्पल ओ पी। यहाँ बच्चों हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें फिक्स पॉइंट है ओ और पी पॉइंट से हम एक्सटेंड करते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। तो जब इसका नाम डालते हैं तो हम यहाँ पे पहले नंबर डालते हैं उस पॉइंट का जो आपका फिक्स है। जैसे ओ यहाँ पे फिक्स था तो हमें इसने नाम दिया ओ पी। अब इसके बाद बच्चों हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से कितनी रेज पास हो सकती हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट, INFINITE, क्योंकि बच्चों एक पॉइंट से तो कितनी भी रेज निकल सकती हैं। इसका बताया गया है एंगल क्या होता है। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल बच्चों दो रेज से मिलकर बना होता है, इन रेज को हम एंगल के आर्म्स बोलते हैं। एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और वह कॉमन पॉइंट जिससे ये दोनों रेज निकलती है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज, एक एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ओ और एंगल POQ और एंगल QOP। यहाँ बच्चों या तो हम जो वर्टेक्स है सिर्फ उसके नाम से एंगल बता सकते हैं एंगल O, या फिर POQ ऐसे बता सकते हैं इसका नाम, या फिर QOP। जिन पॉइंट से मिलकर ये एंगल बना है उन्हें इनका नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन अ स्ट्रेट लाइन बी अ एंगल। बच्चों क्या एक सीधी लाइन एंगल हो सकती है? तो बच्चों इसका आंसर हम लिख सकते हैं हाँ। अगर बच्चों इस किसी स्ट्रेट लाइन पे हम बीच में एक पॉइंट डाल दें O और उसके दोनों तरफ की लाइंस तो एक्सटेंड हो ही रही हैं, तो वह बच्चों 180 डिग्री का एंगल बन सकता है आपका। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें बताया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों वह होते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब इसका बताया गया बच्चों हमें एडजेसेंट एंगल्स। एडजस्ट एंगल्स क्या होते हैं? एडजस्ट एंगल्स बिसाइड ईच अदर, जो बच्चों एक दूसरे के साथ होते हैं। मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू दैट, एग्जाम्पल कॉमन आर्म OR। यहाँ पे हमें बच्चों एंगल दिखाया गया है, उसके बीच में एक लाइन है OR, वह है दोनों एंगल्स के बीच का कॉमन पॉइंट और इसका कॉमन वर्टेक्स है O, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है O। इसके हमारे दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं OP एंड OQ। यह बच्चों दो एंगल्स POR एंड एंगल ROQ ये एडजस्टेड एंगल्स हैं। इसके बाद बच्चों लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों?
ए लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट आर्म्स। लीनियर पेयर बच्चों वो होता है जिसमें दो एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं, यानी दो एंगल्स को मिला के उनका सम 180 डिग्री बनता है। उन्हें हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं अगर वह एक ही लाइन के ऊपर बने हो तो। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल, डू द नेमिंग ऑफ एंगल ऑफ योर चॉइस। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, हमें उनके नेम खुद डालने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाले AOB या फिर PQR, ऐसे ही आप अपनी मर्जी से किसी एंगल के नाम दे सकते हैं और हमें बताना है कि यह एंगल कौन से हैं। तो ये जो एंगल्स है बच्चों आप देखेंगे, एक का है 50 डिग्री और दूसरे का है 130 डिग्री। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका सम बनता है 180 डिग्री, और जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बनता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इन एंगल के पेयर को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके लिए आप लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, हेंस वी कॉल देम सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो हमें दिखाया गया है उसमें दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, हमने इनको नाम दिया AOB एंड BOC। अब बच्चों ये दोनों का नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और हमने पढ़ा था ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो हमें दिखाया गया है उसमें एक कॉमन आर्म है और दो कॉमन आर्म्स ऑपोजिट नहीं है। ऐसे एंगल्स को बच्चों हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, हेंस एंगल POR एंड ROQ आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट देखेंगे आप बच्चों, तो यहाँ पे हमें जो दो एंगल्स दिखाए गए हैं MON एंड NOP, दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल MON एंड एंगल NOP इज 90 डिग्री, हेंस इट इज़ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। यहाँ पे हमें दो एंगल्स दिखाए गए हैं और पूछा गया है कि क्या यह एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ बने हो, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। इन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स तो है नहीं, यह है बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप लिख देंगे नो, एंगल 1 एंड 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें क्वेश्चन पूछा गया है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स, यानी अपने आसपास के सामान में जहां पर भी आपको एंगल दिखे उसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स इन आवर डेली लाइफ आर, ए फैन इज एट 90 डिग्री टू द सीलिंग, एक पंखा आपकी छत से 90 डिग्री पे लटका होता है। सेकंड एग्जाम्पल है, हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स विद ईच अदर, घड़ी की दो सुइयाँ एक दूसरे से अलग अलग एंगल बनाती हैं। इसके बाद टू साइड्स ऑफ अ फ्रिज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, एक फ्रिज के दो साइड्स आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।